Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession next episode. तो सीन स्टार्ट ही होते हैं फ्रेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं राइट नाउ बहुत गुस्सा हूँ। मुझे इसी बात की डर थी और यही हुआ। हेनरी और विक्की किस कर रहा था। क्या होती अगर विक्की को कुछ हो जाता तो। विक्की, मैं तुमसे कुछ आस्क करना चाहती हूँ। क्या तुम मिस्टर चार्ली को लाइक करते हो। विक्की फ्रेंड की ओर नहीं देखती है। वो एक अच्छा पर्सन है फ्रेंड, और वो मेरी बहुत ध्यान भी रखता है। मुझे ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो मैंने पूछा उसके आंसर दो। क्या तुम उसे लाइक करते हो। नहीं तो मैं उन्हें क्यों लाइक करूँ। गुड, वेरी गुड। वेल, मैं घर नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ से सीधा मेरी पेंट हाउस पर जाऊँगी। वहाँ से हेनरी है, वो तुम्हें मेंशन तक ड्रॉप कर देगा। ओके। पर फ्रेंड, आप मेंशन वापस क्यों नहीं जाओगे। नहीं, आप अपने पेंट हाउस पर नहीं जाओगे। विक्की, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी अब ये डिसाइड भी तुम करोगे। एक पर्सन जिसे तुम जानते ही कितना हो, उसके साथ तुम नाइट में क्लब चले गए, और मैं मेरी ही पेंट हाउस पर नहीं जाऊँगी। वाई। ऐसी बात नहीं है, बट मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाओ। अगर आप वहाँ जाओगे तो आज रात मैं भी आपके साथ ही जाऊँगी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि आप दूसरी वुमन के साथ सोते आई मीन जो भी करते हो। विक्की थोड़ी सी डर जाती है। कास्फीन तब गुस्से में उसकी ओर ही देख रही थी। ओह, तो तुम्हें पसंद नहीं जब मैं दूसरी वुमन के साथ सोती हूँ। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। हम्म? अच्छा चलो, मैं मान भी लेती हूँ कि आज रात मैं नहीं जाऊँगी, पर बदले में तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि एवरी नाइट तुम्हें मेरी ही बेडरूम पे मेरे साथ ही सोना होगा। कर सकते हो ये प्रॉमिस। फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। व्हाट, आर यू सीरियस। मैं एवरी नाइट आपके बेडरूम पर। हाँ हाँ, जल्दी सोचो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ चीज़ मांगने से पहले विक्की, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। ओके। तो कुछ ही टाइम में पेंट हाउस पर फ्रेंड की कार आकर रुकती है। फ्रेंड चुपचाप कार से बाहर आती है। वहाँ पर कुछ गार्ड्स फ्रेंड को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी हेड को नीचे करता है। वो नोटिस करती है हेनरी यहाँ पर नहीं था। फ्रीन जो कार में बैठे इधर उधर देख रही थी। चलो आ जाओ, हेनरी यहाँ नहीं है, मैं उसे कॉल करके बुला लूँगी। विक्की कार से नहीं आ रही है देखकर फ्रीन थोड़ी फोर्सफुली कार की डोर ओपन करके उसकी हाथ होल्ड करके सबके सामने से ही उसे खींचते हुए अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट पर जाती है। फ्रेन की ये पेंट हाउस उसकी नंबर 1 एक्सपेंसिव शौक है। यहाँ पर वो वो सब कुछ करती है जो उसे पसंद है। लिफ्ट की डोर ओपन होते ही फ्रेन सीधा अपनी प्राइवेट बार पे आती है। कॉल्स राइट नाउ उसे विस्की की बहुत नीड थी। एक बॉटल पूरी कंप्लीट करने के बाद ही उसे चैन मिलती है। देन वो विक्की की ओर ध्यान देती है जो साइड की एक सोफे पर लेट चुकी थी। क्या उसने डिनर कंप्लीट किया। क्या मुझे आस्क करना चाहिए। अरे यार, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। बट फिर भी वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो एकदम धीरे धीरे विक्की के पास जाती है और सोफे पर बैठकर वो विक्की को ध्यान से देखने लगती है। उसकी आईज, उसके चिक्स एंड स्पेशली उसके लिप्स। वो धीरे से झुककर उसकी हार्ट शेप ब्यूटीफुल लिप्स को टच करना चाहती थी। कुछ टाइम तक उसे महसूस करना चाहती थी। इसीलिए वो आगे बढ़ती है। दोनों की लिप्स टच हो उससे पहले ही फ्रेंड को
चार्ली और विक्की की वो किस याद आ जाती है। गुस्से में वो पीछे आती है और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी पीछे से विक्की उसकी हाथ होल्ड करती है और खींचते हुए अपने पास ले आती है। क्या बात है फ्रेंड, आप मुझे किस कर रहे थे ना, तो फिर रुक क्यों गए? करो ना, आप मुझे किस करना चाहते थे ना? हम्म? नहीं, कुछ नहीं, मेरी हाथ छोड़ो। वाह फ्रेंड, मुझे बताओ ना, आप रुक क्यों गए? क्यों? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों रुक गई? चार्ली के साथ तुम किस कर रहे थे ना, और वो मैन तुम्हारे साथ जो भी कर रहा था, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो, तो चार्ली ने मुझे किस किया, आपको इस बात की जलन है? क्यों फ्रेंड, क्यों? अगर मैं उसे किस करूँ या फिर वो मुझे किस करे, आपको इतनी फ़र्क क्यों पड़ रही है? आप तो मुझे लव नहीं करते हो, है ना? और अगर आज वो मैन मेरे साथ जो भी करता, इससे भी क्या फ़र्क पड़ता आपको? आप तो चाहते ही थे ना कि मुझे कुछ हो जाए। इससे तो आपकी रिवेंज भी कंप्लीट हो ही जाता है ना फ्रेंड। आप भी तो मुझे हर्ट ही करते हो, मुझे फोर्स ही करते हो। बताओ ना फ्रेंड, अगर वो मैन आज मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा, विक्की इसके आगे और कुछ नहीं कह पाती है, कॉज तभी फ्रेंड उसे होल्ड करके उसे किस कर रही थी। ऐसी बातें मत करो विक्की, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मार डालूंगी सबको। ये कहते हुए वो विक्की को अगेन किस करने लगती है। उस बीच विक्की उसके दिल पर हाथ रख के उसे सोफे पर स्लोली पुश करती है एंड देन विक्की खुद ही फ्रेम की टॉप पर आ जाती है। दोनों ही राइट नाउ अपनी पूरी नीड्स, पूरी डिज़ायर के साथ एक दूसरे को किस कर रही थी। विक्की की टच को महसूस करते हुए उसकी वीक पॉइंट शेक करती है। ऑफ कोर्स विक्की में एक ऐसा जादू है जिस पर उसकी मेंबर एकदम से जाग जाती है। राइट नाउ फ्रीन अपने लिप्स को मूव नहीं कर रही थी, वो विक्की ही थी जो उसकी डाउन लिप को लिक कर रही थी। ये पेन, ये फीलिंग्स फ्रीन को पागल कर रही थी। फ्रीन उसे टॉर्चर करती है, उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा है। समटाइम्स वो उसके ऊपर फोर्स भी करती है, तो विक्की उसके साथ इतनी सॉफ्ट। तभी नीचे से उसे एक कार की हॉर्न सुनाई देता है। विक्की, विक्की, वो हेनरी आ गया, अब तुम्हें जाना चाहिए। फ्रेन ये कहते हुए विक्की को थोड़ी सी हटाकर सोफे से नीचे आती है, बट तभी विक्की उसके हाथ पीछे से होल्ड करती है। फ्रेन जब उसे देखती है तो विक्की की आंखों पर आंसू थे। फ्रेन, फ्रेन, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने मैंने झूठ कहा था कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई नीड नहीं है। मैं मैं सच में बहुत डर गई थी फ्रेंड। अगर वहाँ कुछ हो जाता, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ फ्रेंड, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे यहाँ से वापस मत भेजो। मैं अपना टाइम आपके साथ बिताना चाहती हूँ, बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये बात कहते हुए विक्की रो पड़ती है और उसे ऐसे रोते हुए देखकर फ्रीन अपने अंदर जिस दर्द को महसूस करती है, वो वो खुद को कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। वो जल्दी से जाकर विक्की को ग्रैब कर लेती है। वो भी तो यही चाहती है, वो हमेशा हमेशा के लिए विक्की को अपनी बाहों में रखना चाहती है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसे लव करना चाहती है, उसकी केयर करना चाहती है। डोंट क्राई विक्की, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो उसकी फोरहेड पर किस करती है। अच्छा बाबा, रोना बंद भी करो, ऐसे बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो?
विक्की थोड़ी सी पीछे आती है। फ्रीन, डोंट कॉल मी बेबी, मैं बच्ची नहीं हूँ। फ्रीन बस आंखें भर के उसे देख रही थी। विक्की को कोई आइडिया नहीं है कि शायद ना वो कितनी प्यारी लग रही थी। अच्छा ठीक है, तुम बेबी नहीं हो, कॉज तुम तो मेरी स्वीटहार्ट हो, है ना? चलो हेनरी बहुत टाइम से वेट कर रहा है, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। फ्रीन, आप सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? फिर मन ही मन सोचती है कि ऑफ कोर्स नॉट, डैम इट, वो तो आज पूरे नाइट विकी को यही चाहती थी। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी, डीपली, पैशनेटली। हाँ, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम चले जाओ, चलो। ये कहते हुए फिन उसे अपने उस रूम से बाहर लेकर जा रही थी, बट डोर के सामने आते ही विक्की उसे रोक लेती है और खींचकर अपने पास ले आती है और उसे एकदम से टाइटली हग कर लेती है। नहीं फ्रेंड, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। आई नीड यू फ्रेंड, आई नीड यू, मुझे आप चाहिए अभी, इसी वक्त। मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। फ्रेंड बस सरप्राइज्ड होती है, क्या सच्ची में मिक्की अपनी मन से उसकी होना चाहती है? फ्रेंड भी उसे ग्रैब करके उसकी हेड पे धीरे धीरे रब करती है। आर यू श्योर तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो? हाँ फ्रेंड, 100%। बस आज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके पास ही रुकना चाहती हूँ, आपके बनकर रहना चाहती हूँ। फ्रेंड की फेस पर एक प्राउड स्माइल आती है, वो विक्की को अपने सामने रखती है। सो यू नीड मी, हाँ? तुम जानते हो ना स्वीटहार्ट, इसके क्या मतलब है? विक्की स्माइल करते हुए उसके दिल पर हिट करती है और थोड़ी सी पीछे जाती है। आप मुझे टीज कर रहे हो, हाँ? दिस इज माई फीलिंग्स, आप मुझे ऐसे टीज नहीं कर सकते। फ्रेंड भी स्माइल करती है। अच्छा ठीक है, पर मुझसे इतने दूर क्यों जा रहे हो? चलो मेरे पास आओ और मुझे किस करो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। विक्की उसके पास आती है और उसके गालों पर किस करती है। फ्रेंड, आप एक बेबी की तरह बस डिमांड कर रहे हो, लाइक गिव मी माय लॉलीपॉप। कोई बता सकती है कि आप एक माफिया हो? फ्रेंड तब उसे अपनी गोदी में उठा लेती है और उसे लेकर टेबल पर जाती है। ऑफ कोर्स मैं एक माफिया हूँ, माफिया लीडर, जहाँ बैंकॉक के सारे लोग मुझसे डरते हैं। बट मेरे अंदर ये जो चेंजेस है ना विक्की, ये बस तुम्हारे लिए है। तुमने मेरे दिल को बहुत सॉफ्ट बना दिया है। ये कहते हुए वो विक्की को टेबल पर रखती है, उसके दोनों लेग को अलग करके वो सेंटर में आती है, उसकी वेस्ट को होल्ड करके अपने साथ टाइटली प्रेस करती है एंड अगेन अपनी नीड, अपने डिज़ायर के साथ विक्की के लिप्स के ऊपर बस टूट पड़ती है। स्वीटहार्ट, यू आर माइन, ओनली माइन, अंडरस्टैंड? फ्रेंड जिस तरह से उसे किस कर रही थी, उसे लिक कर रही थी, उसके लिप्स पर बाइट कर रही थी, विक्की उसे मौन करती है, फ्रेंड की हेड को पीछे से होल्ड करती है। यस फ्रेंड, हम योर्स, हम ऑल योर्स फ्रेंड, मुझे अपना बना लो पूरी तरह। मैं बस आपकी हूँ और किसी की नहीं। तो विक्की की इस बात पर फ्रेंड को तो परमिशन मिल जाती है, जिसे वो थोड़ी फर्स्ट ही करने लगती है। फ्रेंड धीरे, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। वेट, इससे पहले
हम आगे बढ़े, मुझे आपसे कुछ अर्ज़ करनी है। आप आप सच बताओ, आप इस पेंट हाउस पे क्यों आए थे? आपकी उन सारी वुमेन्स के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए क्या? सडनली ये बात सुनकर फ्रेंड रुक जाती है और पीछे जाकर उसके साथ आई कांटेक्ट करती है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं पेंट हाउस पर इसीलिए आई थी? विक्की थोड़ी डर जाती है। शिट, उसने फ्रेंड को गुस्सा तो नहीं दिला दिया? हम नहीं, पर वो मैं बस आस करना चाहती थी। विक्की, तुम डर क्यों रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। मैं उस वजह से नहीं, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सच्ची में? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अच्छा, तो तुम्हें सच जानना है? क्या मैं सच तुम्हें बताऊँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जानना चाहते हो तुम? हम्म? फ्रेंड ये कहते हुए उसे अपनी गोदी में उठाती है एंड देन उस रूम से बाहर आती है। सामने एक गार्डन एरिया थी जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद था। विक्की को बहुत ज़्यादा शाइनेस महसूस होती है। वो फ्रेंड को थोड़ी सी और टाइटली हग कर लेती है। फ्रेंड इस बात को महसूस करती है। डोंट वरी स्वीटहार्ट, उन सबको इग्नोर करो, वो हमारी ओर देखेगी भी नहीं। तो विक्की सच में अपनी आंखें खोलकर आसपास देखती है। यस, वो सारे बॉडीगार्ड्स सच में अपनी आंखें नीचे करके वहाँ पर खड़ा था। फ्रीन उसे लेकर एक डार्क रूम पर आती है जहाँ पर एक आदमी को चेयर के साथ बांधा गया था। उसकी बॉडी पर खून था। विक्की देखकर डर जाती है। फ्रीन को अगेन ग्रैब कर लेती है। फ्रीन, ये कौन है और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो वही स्वीटहार्ट, ये वही पर्सन है जो तुम्हारी डैड की फेक वीडियो मुझे सेंड किया था। हाँ, मतलब मेरे डैड, उन्होंने कुछ नहीं किया? हाँ स्वीटहार्ट, तुम्हारी मॉम डैड ने कुछ नहीं किया। ये तो एलेक्स की चाल था तुम्हारी फैमिली को फंसाने के लिए। सो अब तुम्हारी फैमिली से मेरी कोई रिवेंज नहीं है, ना ही तुमसे। तुम्हारी मॉम डैड बिल्कुल सेफ है और उन्हें पूरी तरह टेक केयर किया जा रहा है। विक्की इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि बस फ्रीन को हग करके उसके लिप्स पर किस करते हुए बस उसे थैंक यू बोले जा रही थी। सच में आज उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट डे है। फ्रीन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रीन। मुझे मुझे इतने बड़े गुड न्यूज़ देने के लिए, मेरे मॉम डैड को इस झूठ से बचाने के लिए। फ्रीन उसकी फोरहेड पर किस करती है। वेट स्वीटहार्ट, सरप्राइज तो अभी बाकी है। गार्ड्स, इस रूम को लॉक करो और वो जो मेरे रेड रूम, सीक्रेट रूम है, उसकी चाबी दो मुझे। तो बॉडीगार्ड्स अपनी बॉस की ऑर्डर मानते हुए उस रेड रूम की कीज फ्रेन के हाथों में देती है। तो फ्रेन जैसे जैसे कॉरिडोर से होकर उसे उठाते हुए उस रूम की ओर आगे बढ़ रही थी, विक्की आस करती है, अम आपकी रेड रूम, ये कौन सी रूम है फ्रेन? मैं भी नहीं बताऊंगी। जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा स्वीटहार्ट। ओके, तो ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है एंड इसमें कोई शक नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड गाना भी फायर। उस रेड रूम पर सीन काफ़ी बोल्ड और डीप होने वाली है। मेक श्योर कि आप पेट्रियन की सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो, कॉज उतने बोल्ड सीन तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वो सीन सीधा अपलोड होगी मेरे पेट्रियन पे। ऑलराइट देन, सी यू सून अ फायर एपिसोड।
बाय बाय, गुड नाइट।